जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में आज बात करूँगा भाग 4 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 विजेता बनने की। जी हाँ मेरे दोस्तों, वैसे तो मैंने आपसे खुद ही कहा था जो पहले के 3 भाग थे वो बहुत ही रोचक थे, क्योंकि ना कहीं हर मैच बहुत टक्कर का रहा था। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे प्री क्वार्टर फाइनल की, जो कि 14 सितंबर को कोलंबो में खेला गया था, जिसका जब हमने देखा कि कैसे सहवाग ने पहले एक अच्छी पारी खेली, फिर द्रविड़ ने काफ़ी अच्छी पारी खेली और फिर कैफ की सेंचुरी की बदौलत भारत एक बहुत अच्छे स्कोर तक गया। फिर बॉलिंग में हीरो बने जहीर और सर सचिन तेंदुलकर और भारत 14 रन से वो मैच जीत गया। 8 दिन बाद भारत ने क्वार्टर फाइनल खेला इंग्लैंड के सामने, जहाँ 270 रन इंग्लैंड ने बनाने को भारत को दिया। आशीष नेहरा काफ़ी अच्छे चमके बॉलिंग में, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बल्लेबाजी में जो चमके वो चमके दो लोग, एक कप्तान सौरव गांगुली और उनके बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। जी हाँ मेरे दोस्तों, दोनों ने शतक लगाया और मैच को 39 ओवर में ख़त्म कर दिया। फिर 3 दिन बाद 25 तारीख को साउथ अफ्रीका से मैच आया, जब अपना ये कि भारत ने कैसे हार के मुंह से जीत छीन ली। उनकी 260 रन बनाने थे, साउथ अफ्रीका 190 पर एक था। 35 ओवर में और 15 ओवर में 70 रन चाहिए थे, लेकिन भारत वहाँ से ही मैच जीत गया। पहले बल्लेबाजी में द्रविड़, युवराज और सहवाग हीरो बने। फिर बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो जहीर हीरो बने, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग में सहवाग भी हीरो बने, और साथ ही साथ युवराज भी फील्डिंग में हीरो बने, और कप्तान गांगुली तो कप्तानी में हीरो बन ही रहे थे। अब ये कि जो ये फाइनल मेरे दोस्तों खेला गया था, ये 29 सितंबर 2002 को खेला गया था, लेकिन ये 30 तारीख की रात तक चला और तब भी पूरा नहीं हो पाया। तो यही इसकी कहानी है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 29 सितंबर 2002 को फाइनल खेला गया और श्रीलंका ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। श्रीलंका होस्ट था, लेकिन इसके बाद भी भारत फेवरेट था, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं पिछले लगभग 1.5-2 साल से काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और लग रहा था कि फाइनली भारत 19 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगा। ऐसा हुआ तो सही, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। अगर मैं बात करूं, श्रीलंका ने बहुत ही अच्छे 244 रन बोर्ड पे लगाए इस मैच में। लगभग अगर मैं बात करूं तो अच्छी बात ये थी कि जयसूर्या के 74 रन आए और इस बड़े मैच में संगाकारा के भी 54 रन आए। और अब यहीं से ही दिखने वाला था कि संगाकारा आगे चल के कितने बड़े खिलाड़ी बनते, क्योंकि जयसूर्या तो ठीक है अपना एक अलग स्टेज पे खेल ही रहे थे, वो बहुत बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी बन चुके थे, 10-11 साल से खेल रहे थे। आने वाले और 5-6 सालों में एक अच्छी क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन संगाकारा एक नए खिलाड़ी थे जिनको भी खेलते मात्र 2 साल ही हुए थे और इतनी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू कर दी थी। अगर मैं इस बड़े मैच में बात करूँ तो श्रीनाथ और अगरकर की वापसी हुई, लेकिन वो यादगार नहीं थी कुंबले और नेहरा की जगह, क्योंकि श्रीनाथ ने 8 ओवर में 55 रन दिए और अगरकर ने भी 5 ओवर में 37 रन दिए। हालांकि उनको एक विकेट मिला। हालांकि ये कि इसके बाद आगे चल के अगरकर फिर भी अच्छे बॉलर बने और श्रीनाथ ने तो 2003 के वर्ल्ड कप में सबको पता है कितनी अच्छी बॉलिंग कराई थी एक्सेप्ट फाइनल। अगर मैं और भी बॉलर्स की बात करूँ तो अपना यह कि हरभजन इस मैच में सबसे ज़्यादा चमके, 10 ओवर में मात्र 27 रन दिए, 3 विकेटें ली। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो जहीर ने मात्र 10 ओवर में 43 रन दिए, सहवाग ने 10 ओवर में 32 रन दिए और तेंदुलकर ने 6 ओवर में 36 रन देके एक विकेट ली। भारत की ओपनिंग के लिए इस बार आए मोंगी और सहवाग। ऐसा क्यों हुआ ऐसा पता नहीं, आज तक ये राजी है। और 13 रन की ओपनिंग हुई थी 14 रन की, जब सहवाग अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी बारिश आ गई और अपना उस दिन मैच हो ही नहीं पाया। अब यहीं से दोस्तों आईसीसी की बेवकूफ़ी दर्शाई जा सकती है कि जब मैच 50 ओवर का हो चुका है और भारत ने भी 2-3 ओवर खेल के 14 रन बना लिए, तो कायदे से कल से मैच वहीं शुरू करना था। और जबकि सबको अनुमान था कि कल भी शाम में ऐसे ही बारिश आएगी, और अगर कल भी ऐसी बारिश आनी थी, आपको पूरा मैच करना था, तो आप 1 अक्टूबर को भी रिजल्ट दे रखते। सुनील गावस्कर जी ने कहा था आप तब तक रखते रहते, आप 7 अक्टूबर तक भी रखते जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि ट्रॉफी शेयर करने का तरीका ही क्या होता है। और अगले दिन फिर वही बेवकूफ़ी हुई। श्रीलंका ने फिर बल्लेबाजी करी, टॉस जीत के 222 रन बनाए। जैसे पिछले मैच में संगाकारा चमके, इस मैच में जयवर्धने चमके। जयवर्धने ने लगभग मुझे याद है 77 रन बनाए थे, हरसन रनडोल्ड ने अच्छे 54 रन बनाए थे, और उनकी सौरव गांगुली से आपको लड़ाई भी याद होगी जो हुई थी, क्योंकि पिच के बीच में आ रहे थे। और लगभग तब श्रीलंका 40 ओवर में 150-60 पे था और अगले 10 ओवर में उन्होंने 60-70 रन बनाए थे। तो बीच में आने की वजह से क्या होता है कि पिच थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब ये तो किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट या जो भी क्रिकेट जानने वाले को पता होगा, उससे स्पिन को मदद मिलेगी। और उनके स्पिनर कौन, बेस्ट स्पिनर इन दी वर्ल्ड मुरलीधरन, बहुत ही अच्छे स्पिनर जयसूर्या। तो ये रसल रनौल्ट गलत कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद उनको नॉलेज नहीं थी, और उसके बाद भी वो दादा गांगुली से बहस कर रहे थे तो बच गए, और बाद में गांगुली ने उनको बताया कि वो क्या चीज़ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, खैर अगर मैं इस मैच की भी बॉलिंग की बात करूँ तो अपना ये कि हरभजन इस मैच में भी 10 ओवर में 32 रन के आसपास दिए, एक विकेट ली उन्होंने। और साथ ही साथ जहीर इस मैच में चमके, क्योंकि 9 ओवर में 44 रन दिए लेकिन 3 विकेटें ली। और सहवाग ने अपना वही मैं बात करूँ 8 ओवर में 31 रन, तेंदुलकर 6 ओवर 36 रन, अगरकर ने भी अपना 5 ओवर में 35 रन के आसपास जितना मुझे याद है, और कुंबले 10 ओवर 41 रन के आसपास और एक विकेट। इस मैच में मोंगी आते शून्य पे आउट हो गए चमिंडावास की बॉल पे, और भारत लगभग 9.5 ओवर में 38 पर 1 था। तेंदुलकर 7 रन पे नाबाद थे, अच्छी साझेदारी कर रहे थे सहवाग के, और सहवाग तो इनफॉर्म बल्लेबाज भैया थे ही, 25 रन खेल बना चुके थे और 3 चौके भी लगाए थे। लेकिन तभी फिर बारिश आ गई और दोस्तों फिर वो बारिश कभी नहीं रुकी, और फिर लास्ट में वही जो फोटो आती है कि गांगुली और जयसूर्या दोनों साथ में ट्रॉफी उठा रहे थे, और आप हंसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जयसूर्या की जो हंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी और गांगुली की जो हंसी थी वो कम थी।
जनरली उल्टा होता है, जब कोई टीम जीतती है उसकी हंसी ज़्यादा होती है और जो जिसकी हंसी कम होती है वो टीम नहीं जीतती है। लेकिन जब ट्रॉफी दोस्तों शेयर हो कभी भी तो उसकी हंसी ज़्यादा होती है, जिसको पता होता है कि आज मेरे हाथ में ट्रॉफी आ गई, मैं डिजर्व नहीं करता था, बच गए बाबा। और उसको दुख लग रहा होता है जिसको होता है ये पूरी ट्रॉफी तो हमारी थी। तो पूरी ट्रॉफी सौरव दादा गांगुली की थी, लेकिन ठीक है शेयर ही हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो अपना ये है कि मैं बात करूँ इसमें जो अगर टूर्नामेंट की मैं बात करूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, कुंबले ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, नेहरा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, जहीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, हरभजन ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, सहवाग की तो खैर लास्ट में बात करूंगा। युवराज का हमने जैसे देखा साउथ अफ्रीका के सामने वो हीरो बन के आए, कैफ जिम्बाब्वे के सामने हीरो बन के आए, द्रविड़ की दो अच्छी पारियां आई जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के सामने, जब पहली इनिंग में मैच फंस गए थे। लक्ष्मण की भी अपनी ठीक ठीक पारियां रही जो भी उन्होंने करा। जब अपना श्रीनाथ या ये कि अगर को मौका मिला तो उन्होंने भी कुछ अच्छा ही करा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ गांगुली ने खुद शतक लगाया इंग्लैंड वाले मैच में, और कप्तानी तो बहुत अच्छी कर ही देते हैं अगर मैं बात करूँ। और अपना ये है कि साथ ही साथ मैं बात करूँ जो सबसे अच्छे गांगुली के इस जो टूर्नामेंट के प्लेयर थे, पूरे टूर्नामेंट के जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया, वो कौन थे? वो थे वीरेंद्र सहवाग। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि 5 इनिंग जरूर खेली फाइनल 2 बार मिला के, लेकिन यह कि लगभग टोटल मैं 4 इनिंग इसको काउंट करूँगा, 270 रन बनाए। और उसमें अपना ये कि 3 अर्धशतक थे। पहले मैच में 48 पे आउट हो गए थे, 2 अर्धशतक थे। उसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड के सामने 126 क्वार्टर फाइनल, और फिर सेमीफाइनल में भी 59 साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे भी 25 पे नाबाद, और पहले मैच में भी 12-13 पे नाबाद थे। तो 90 की उनकी आप लगा लीजिए एवरेज थी, और हाई स्कोर 126 था। साथ ही साथ उनको विकेटें भी मिल रही थी, क्योंकि मुझे याद है कि लगभग इस टूर्नामेंट में उन्होंने 6 के आसपास विकेटें निकाली थी, जिसमें साउथ अफ्रीका के सामने 3 विकेटें आ गई थी। इस मैच में शायद एक आध विकेट आई थी, और इससे बाकी दोनों मैचों में भी जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के सामने भी उनको एक एक विकेट मिली थी। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि यार सहवाग 2007 में लकी रहे, 2011 में लकी रहे कि वो टूर्नामेंट जीत गए, वो डिजर्व नहीं करते थे, तो शायद उन्होंने वो टूर्नामेंट भी सही से देखा नहीं होगा, क्योंकि 2011 में जो उनकी 175 की बारी थी वही बहुत बड़ी थी, या 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मैंने बात करी थी क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड वाले मैच में, वो भी बहुत बड़ी थी। लेकिन चलो ठीक है, अगर आप कहते हो उस कंसिस्टेंसी से नहीं खेले, तो जिनको भी ऐसा लगता है वो ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि वीरेंद्र सहवाग ने क्या करा है आईसीसी टूर्नामेंट में। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो दोस्तों गांगुली की टीम इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मेनली मैंने कहा था जो मेरा सबसे अहम पॉइंट होगा वो इसी के साथ आएगा, क्योंकि मैं आपको 12 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो थोड़े से सो क्लोज येट, जो कहते हैं ना येट सो क्लोज, और साथ ही साथ मतलब बहुत इंच से रह जाना, और एक होता है कि 12 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से गांगुली की टीम इंडिया जानी गई है, जानी जा रही है और आगे भी जानी जाएगी। तो पहले बात करते हैं जो बहुत ही इंच से रह गए। तो सबसे पहले दुख आता है 2003 के वर्ल्ड कप का कि हम हार गए, अनफॉर्चुनेटली माइटी ऑस्ट्रेलिया से हारे, 11 में से 9 मैच जीते और दोनों बार उन्हीं के सामने धराशायी थे। नंबर 2 पे चैंपियंस ट्रॉफी 2000 की, जब अपना गांगुली ने खुद शतक लगाए थे फाइनल सेमीफाइनल में। इकलौते आज तक के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल फाइनल में शतक लगाए आईसीसी टूर्नामेंट्स के, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा शतक भी उनके हैं। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में बात करें 7 हैं, अब रोहित शर्मा एक और लगाते हैं तो उनके भी 7 हैं अभी, तो अब उनके 8 हो जाएंगे। तो आप लगा लीजिए रोहित ने इतने शतक लगाए तो गांगुली ने क्या करा होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं और भी बात करूँ तो अपना ये है कि एशिया कप ना जीत पाना, 2004 में फाइनल में श्रीलंका से हारना, वीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइनल में गए लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हारना, साथ ही साथ टीवीएस कप एक अच्छा टूर्नामेंट होता था उस टाइम पे, वहाँ भी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारना। तो ऑस्ट्रेलिया से तो माइटी ऑस्ट्रेलिया से तो भारत काफ़ी हारा ही है फाइनल्स में। साथ ही साथ अपना कुछ वनडे सीरीज़ घर में जैसे बहुत मतलब कहते हैं ना इंच से रह जाना, 3-2 से ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वेस्ट इंडीज़ से अपना ये कि 4-3 से हार गए। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो ये है कि न्यूजीलैंड से 5-2 से हारे, लेकिन वो स्कोर लाइन नहीं दर्शाती है, वो ऐसा हर मैच था कि भारत जीत रहा था लेकिन लास्ट में हार गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो 2-3 टेस्ट सीरीज़ भी ऐसी थी जो भारत जीत सकता था, नहीं जीत पाया, जैसे साउथ अफ्रीका में पहली बार जीत सकता था लेकिन 1-0 से हार गया 2001 में, 2002 में, 2003 में न्यूजीलैंड में 2-0 से हार गया, जबकि दोनों मैच ही भारत जीत रहा था। वेस्ट इंडीज़ में 5 मैच की श्रृंखला 2-1 से जीत रहा था लेकिन 2-1 से हार गया। तो ये वाली बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी 11 पॉइंट्स, जो मुझे लगता है कि गांगुली भी सोचते होंगे काश ये चीज़ें भी हाथ में आ गई होती, बट 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन पे भारी हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसमें मैं बात करूँ तो सबसे पहले माइटी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ हराना 1-0 डाउन हो गया और फॉलो ऑन, और लगातार उनकी 16 जो मैचों की विनिंग स्ट्रिक थी उनको तोड़ना, अपने घर में 2001 में 2-1 से जो श्रृंखला जीती, लक्ष्मण ने जब इतनी और द्रविड़ ने अच्छी पारी खेली, हरभजन ने हैट्रिक ली। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो अपना आता है नेटवेट सीरीज़ जीतना, जब अपनी शर्ट गांगुली ने उतारी थी। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यही चैंपियंस ट्रॉफी आती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो फिर आती है बहुत सारी बायलैटरल सीरीज़, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में वनडे और टेस्ट सीरीज़ पहली बार जीतना है 2004 में, और वनडे सीरीज़ तो आज तक एक ही बार वहाँ जीते हैं जो गांगुली की कप्तानी में ही जीते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे 19 साल बाद सीरीज़, मतलब इंग्लैंड में तो पहली बार ही सीरीज़ ड्रॉ हुई
और 16 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता और सीरीज़ ड्रॉ कराई। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद कोई अपना ये कि टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कराई और 19 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता। किसके सामने? माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिम्बाब्वे में वो इकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ जीती है। बड़ा अजीब सा सुन के लगेगा कि जिम्बाब्वे में यार टेस्ट सीरीज़ जीतना बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों इससे पहले 2-3 बार हुई, लेकिन वो भी ड्रॉ रही, क्योंकि जिम्बाब्वे की उस टाइम की टीम अच्छी थी, तो उनको भी हराना बहुत बड़ी बात थी। बांग्लादेश में पहली बारी जाते ही पहले टेस्ट सीरीज़ जीत लेना और फिर 2005 में वनडे सीरीज़ जीत लेना, अगर मैं बात करूँ। और अगर मेरे से कोई जगह रह गई हो, अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि सब कुछ शायद कवर हो गया होगा, क्योंकि घर में तो भारत पहले भी अच्छा खेलता था, लेकिन गांगुली की कप्तानी में घर में तो अच्छा खेला ही, लेकिन बाहर और अच्छा खेला। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1930 से लेकर 2000 तक भारत ने 13 टेस्ट मैच बाहर जीते थे 1932 से, और 2001 से लेकर 2005 तक 11 टेस्ट मैच जीता, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी मात्र 6 टेस्ट मैच ही जीत पाए, और विराट कोहली भी 14 मैच जरूर बाहर जीते। लेकिन जो गांगुली ने जिन टीमों को हराया और कोहली ने जिन टीमों को हराया, बहुत फ़र्क था। नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली, मेरे फेवरेट टेस्ट कैप्टन है, लेकिन अगर मैं बात करूँ गांगुली ने जिस टीम को हराया तो वो बहुत बड़ी, इसलिए हमेशा गांगुली का टीम का नाम याद रखा जाएगा, क्योंकि आप इतने सारे खिलाड़ी देख रहे हैं। सहवाग का करियर ओपनर बना दिया, युवराज को अपना ये कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर बना दिया, जो 11 के वर्ल्ड कप के हीरोज थे। ज़हीर को इतना अच्छा बॉलर बनाया, हरभजन को बनाया, गौटी को मौका दिया, तो गौटी आगे जाके द्रविड़ और धोनी की कप्तानी में बहुत अच्छा कर पाए। और भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसे एक खिलाड़ी नहीं है। अगर मैं साथ ही साथ और भी खिलाड़ियों की बात करूँ, जैसे आकाश चोपड़ा, दिनेश मोंगिया, और मैं बात करूँ मोहम्मद कैफ, दीपदास गुप्ता, ये लोग कोई बहुत लंबे साल नहीं खेले, लेकिन जब तक ये लोग भी खेले तो ये लोग भी बहुत अच्छा खेले, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लक्ष्मीपति बालाजी, साथ ही साथ मैं बात करूँ जोगिंदर शर्मा, इन सब ने गांगुली की कप्तानी में डेब्यू अपना करा था। इरफान पठान तो ठीक है, और 2011 तक खेले, जितना भी वो खेले, टूर्नामेंट जीते 2007 का, जो मैंने उस दिन बात करी थी। तो इन सबको पहली बार जो मौका मिला था वो गांगुली की कप्तानी में ही मिला था, और धीरे धीरे गांगुली की कप्तानी में शेप भी हुए। जैसे कैफ का कैरियर ही खत्म हो गया जब अपना गांगुली कप्तानी से हटे, कुछ ऐसे भी थे। लेकिन अगर मैं ये सीधी बात बोलूँ कि 2011 का वर्ल्ड कप ना खेल के भी गांगुली की भूमिका अहम थी उसको जिताने में, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस सहवाग की आप बात करते हो उनको ओपनर बनाना, जिस युवराज को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला उनको इतना अच्छा ऑलराउंडर बनाना, जो ज़हीर उस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर थे उनको फास्ट बॉलर इतना अच्छा बनाना, पहली बार मौका देना, जो हरभजन ने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट डाली थी उनको मौका देना पहली बार, साथ ही साथ जिन महेंद्र सिंह धोनी पे हम सब गुमान करते हैं कि यार सबसे अच्छे कप्तान हैं, सबसे ज़्यादा इसी टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा जीते हैं, उनको अपना नंबर 3 देके 183 और 148 की पारी खिलवा देना, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता था, सौरव दादा गांगुली। क्योंकि ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी मैं भी कहता हूँ कि आज तक के बेस्ट कप्तान है, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास के ट्रॉफी जीतने के मामले में, लेकिन जब भी टीम बनाने की या सबसे ज़्यादा लीजेंड्स प्लेयर बनाने की बात आएगी, तो वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले नाम आएगा सौरव दादा गांगुली जी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। ज़रूर ये है कि इसका जो अंत था वो 1983 जैसा नहीं था, जिसमें मैंने अपना यह कि मुझे याद है शायद एक ही एपिसोड था। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के इसी साल 5 एपिसोड्स थे, 2007 का बस अभी कुछ दिन पहले ही गया 6 एपिसोड्स का, और पिछले साल 2011 का वर्ल्ड कप था 9 एपिसोड्स का। लेकिन ये भी एक अलग कहानी थी कि ठीक है, हमने ट्रॉफी शेयर करी और सारा मैंने आपको उस टीम का हाल बताया कि कितनी अच्छी वो टीम थी। द्रविड़ को उन्होंने एज ए विकेट कीपर इतना अच्छा बना दिया, कहीं क्योंकि द्रविड़ कहते हैं नहीं तो मैं शायद वनडे में इतने मैच नहीं खेल पाता अगर गांगुली कप्तान नहीं होते, और सचिन ने भी खुद कहा है कि अगर गांगुली कप्तान नहीं बनते तो शायद 1-2 साल में भारतीय क्रिकेट बहुत नीचे चली जाती और मैं भी अपना रिटायरमेंट ले लेता। लक्ष्मण कहते हैं मैं इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाता क्योंकि उन्होंने मुझे नंबर 5-4 पे लगातार मौके दिए, नहीं तो पहले मेरे को ओपनर बनाए जा रहे थे और मैं नहीं चल पाता। तो सारे खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूँ, और भी शायद कुछ खिलाड़ी रह गए होंगे, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी जो अनिल कुंबले को लगातार मौका देना, कोई भी उनको ड्रॉप करने वाले थे, तो इतने सारे खिलाड़ी हैं। श्रीनाथ को वापस बुला लेना, जैसा कि मैंने कहा, अगरकर को वापस बुला लेना, तो सारी ही बात थी मेरे दोस्तों। और कोई नहीं भी बन पाया तो ये है कि ठीक है, उसका लक बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं यही कह सकता हूँ। तो खैर ये कि बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप जो छठा टूर्नामेंट की बात होगी, जो छठा टूर्नामेंट भारत ने जीता है उसकी बात करेंगे आपके साथ ही। आप कहेंगे भारत ने छठा टूर्नामेंट कब जीता? अरे मेरे दोस्तों 19 नवंबर को जीतेगा ना 2023 का वर्ल्ड कप, तो उसके तो सारे मैचों की बात साथ में ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी अब तक का जो सफ़र रहा है वो बहुत अच्छा हमारा नहीं रहा है। चाहे 2021 के T20 वर्ल्ड कप की हारो, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 21 की हारो, 22 की एशिया कप की हारो, 22 का T20 वर्ल्ड कप की हारो, या 23 की टेस्ट चैंपियनशिप की हारो, लेकिन अब उम्मीद जगी है क्योंकि एशिया कप जीते हैं, तो लगता है वर्ल्ड कप भी जल्दी हमारा होगा। तो मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।